तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि डायरी कैसे बनाना है। तो सबसे पहले दोस्तों, आपके पास जो है ना, हो सकता है बड़ा ना हो डायरी, तो आप ऐसे किताब ले सकते हैं। एक छोटा सा 200 पेज का या फिर उससे कम पेज का भी ले सकते हैं। और ऐसे आप किताब लेंगे तो आपको करना क्या है, देखिए। सबसे पहले करना है आपको, देखिए, आपको वहाँ पर लिख देना है प्रॉफिट लॉस डेली डायरी। ठीक है। अब उसमें आप चाहे तो यहाँ पर डेट डाल सकते हैं या फिर अलग से यहाँ पर जो फोल्डर डाल सकते हैं। और उसमें लिखना है आपको कितना कैपिटल यूज़ करते हैं। आप डेली का अलग एक पेज निकालना है। आप जैसे पर पेज है ना, इसे अलग अलग हिसाब से, पर पेज के हिसाब से एक दिन का एक पेज ऐसे बनाना है। ठीक है। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको करना है यहाँ पर डेट डालना है और उसमें लिखना है, हो सकता है तो आप इसे एंट्री एग्जिट को लिखिए। इसको तो नहीं करना चाहिए, हालांकि मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है ना ओवर ट्रेडिंग करने वाले हैं। तो वहाँ पर एंट्री एग्जिट ओवर ट्रेडिंग, यानी कि कितना ट्रेड लेते हैं, इसे ओवर ट्रेडिंग मत कीजिए। ट्रेड्स, कितना ट्रेड लेते हैं उस दिन, कितना ट्रेड लिया आपने। फिर आपको प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है, वो दोनों को डालिए। फिर उस पर डालिए ब्रोकरेज, यहाँ पर लिख सकते हैं ब्रोकरेज, यहाँ पर ब्रोकरेज कितना लगा। ठीक है। अब देखना है नेट, ब्रोकरेज को मिला करके और जो आपका प्रॉफिट लॉस हुआ उसको मिला करके नेट कितना हुआ। तो नेट यहाँ पर एग्जांपल की, जैसे ये यहाँ पर मैंने डेट डाला हुआ है 11/9/2023 का। अब मैंने 12 ट्रेड लिया। ठीक है। और इतना कैपिटल यूज़ किया था 20,000। हो सकता है 20,000 में मैंने कम लिया हो इसमें से, और उसमें मैंने प्रॉफिट किया 322 रुपये का। 12 ट्रेड लिया, 322 रुपये का प्रॉफिट किया। ब्रोकरेज कितना गया, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ब्रोकरेज गया यहाँ पर 846 रुपया। और टोटल यहाँ पर मैंने कमाया 11,068 रुपया। तो इस प्रकार से ना ये डायरी बनाना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं डायरी बनाने का तरीका जो मैंने बताया ये है। अब आता है यहाँ पर कि उस टाइम में क्या सोच रहा था। ट्रेडिंग टाइम साइकोलॉजी, जो ट्रेडिंग करते समय में क्या सोच रहा था। तो यहाँ पर दिया गया है, मैंने लिखा है कि उस समय में क्या सोच रहा था, कि जैसे मेरी एनालिसिस सही था, फिर भी मुझे डर लग रहा था कि बाजार मेरा स्टॉप लॉस हिट ना कर दे। मुझे डर किस लिए लग रहा था, क्यों, देखिए आंसर है, मुझे डर इसलिए लग रहा था क्योंकि मैंने पहले से रिस्क को डिफाइन नहीं किया था, प्री डिफाइन नहीं किया था, इसलिए मुझे डर लग रहा था। उस दिन का ये साइकोलॉजी है, उसे मैंने लिखा। अब बात आता है यहाँ पर कि 12 ट्रेड जो मैंने लिया, यहाँ पर 12 ट्रेड क्यों लिया, तो ये ओवर ट्रेडिंग साइकोलॉजी, कि उस दिन मैं ओवर ट्रेडिंग क्यों कर रहा था उस दिन। ठीक है। अब बात आता है यहाँ पर, देखिए आंसर लिखा हूँ मैं, क्योंकि मैं नाउ मूवमेंट को ट्रेड नहीं कर रहा था, मैं डायरेक्शन को ट्रेड कर रहा था कि मार्केट जो है ना इस दिशा में जाएगा। और मार्केट क्या करता है, डायरेक्शन को तो हम क्या करते हैं, उसी टाइम मार्केट जाने वाला होता है उस टाइम ट्रेड नहीं करते। हम पहले से अनुमान लगा लेते हैं मार्केट इस दिशा में जाएगा और उस दिशा में जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उस दिशा में जाएगा तो पहले से पैसा बनना शुरू हो जाएगा, नहीं है। ऑप्शन ट्रेडिंग में जो केवल मोमेंटम को ट्रेड करना है। तो मैंने यहाँ पर क्या गलती किया, नाउ मोमेंटम को छोड़ करके मैंने डायरेक्शन को ट्रेड करना शुरू किया, जबकि ये गलत है। नाउ मोमेंटम को ट्रेड करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। मैंने इंतजार भी नहीं किया और मैं डायरेक्शन को ट्रेड करने में लगा रहा। तो ये मेरा उस दिन का गलती है। तो इससे मैंने क्या सीखा कि नाउ मोमेंट में फोकस करना है, डायरेक्शन को पहले से तय नहीं करना है कि जाने वाला है। हालांकि 90% जो है ना टेक्निकल एनालिसिस के कारण डायरेक्शन हमें पहले से पता होता है कि उस दिशा में जाने वाला है, लेकिन गलती ये है कि हमें डायरेक्शन को ट्रेड नहीं करना है, हमें मोमेंटम को ट्रेड करना है। तो ये रहा दोस्तों, इस तरीक़ा से डेली डायरी बनाना चाहिए। ये एक दिन का डायरी है, एक दिन का, तो आपको एक पेज में ये सारी चीज़ें लिखना है। तो इस प्रकार से मैं डेली डायरी बनाता हूँ, आप लोग भी डेली डायरी बनाइए। और इस तरीक़ा से धीरे धीरे ये जो क्या है, ब्रोकरेज जा रहा है ना, और कितना ट्रेड ले रहे हैं ये आपको नज़र में आने लगेगा। ठीक है। और आप नेट कितना कमा रहे हैं और किसको कितना दे रहे हैं, तो ये यहाँ पर आपका दिमाग चलने लग जाएगा धीरे धीरे। जैसे धीरे धीरे आप लिखते जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से डेली डायरी बनाना है। जरूरी नहीं कि डायरी खरीदने के लिए आप किताब लीजिए, लाइन खींचिए और लिखिए। तो ये डायरी बनाने का आसान तरीका मैंने आप लोग को बताया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं स्टूडियो में। जय हिंद।